गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईपी स्टूडेंट्स, चलिए चैप्टर 10 में नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ कार्डिनलिटी और डिग्री तक हम कर चुके हैं कल। तो चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन में सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलम्स को डिस्कस करते हैं। कॉलम्स मीन्स एट्रीब्यूट्स और वी कैन से फील्ड्स। द सीक्वेंस or ordering of column is insignificant. This property states that the ordering of the columns in relational table has no meaning. Columns can be retrieved in any order and in various sequences, means जिस order में हमने columns को save किया है table में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम उसी order में columns को retrieve करें, उसी sequence में हम columns को access करें। किसी तरह से भी हम columns को access कर सकते हैं। output में हम columns की sequence को shuffle कर सकते हैं। Each column has a unique name. हर column का एक unique name होना चाहिए। Because the sequence of column is insignificant, columns must be referred by name and not by position. क्योंकि column का जो है sequence हम नहीं लेते हैं, columns की कोई sequence नहीं होती है कि ये first column है, ये second column है। columns को table में उनके name से identify किया जाता है और memory में उनको उनके name से refer किया जाएगा। तो इसीलिए column का जो name है वो table में वो सभी unique होने चाहिए। कोई भी column जो है table में repeat नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ रो। प्रॉपर्टीज ऑफ रो, इसका मतलब कि रो की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जिस तरह से कॉलम्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज थी, ऐसे ही रोज से रिलेटेड भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ईच रो इज यूनिक। रिलेशन में हर रो जो है वो यूनिक होनी चाहिए। अगर आइडेंटिकल रो होगी तो हमारे RDBMS का उसमें कोई यूज नहीं है। दिस प्रॉपर्टी इंश्योर्स दैट no two rows in a relational data table are identical. There is at least one column or set of columns, the values of which uniquely identify each row in a table. या तो कोई सिंगल कॉलम ऐसा होगा जिसमें वैल्यूज जो हैं हर रो में यूनिक होंगी, या फिर सेट ऑफ कॉलम्स भी ऐसे हो सकते हैं जिनकी वैल्यूज जो हैं हर रो में यूनिक रहेंगी। द सीक्वेंस ऑफ रो इज इनसिग्निफिकेंट। जिस तरह से कॉलम्स का कोई ऑर्डर नहीं होता है, उसी तरह से रोज का भी किस तरह का कोई ऑर्डर मेंशन नहीं होता है। दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द ऑर्डरिंग ऑफ द रोज इन द रिलेशनल टेबल हैज नो मीनिंग। rows can be retrieved in any order and in various sequences. हम किसी भी तरह से rows को डिस्प्ले कर सकते हैं, कंडीशनल rows को डिस्प्ले कर सकते हैं, all rows को डिस्प्ले कर सकते हैं, तो किसी भी तरह से rows को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस। वैल्यूज आर एटॉमिक. It means it implies that columns and rows in a relational table cannot contain groups or arrays of values. ठीक है। सो रो कैन नॉट कंटेन मल्टीपल वैल्यूज फॉर अ 4 नंबर कॉलम। ये एग्जाम्पल आपको गिवन है। जैसे कि एक ही रो में आप एक से किसी कॉलम की वैल्यू मल्टीपल वैल्यूज पास नहीं कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट का नेम कॉलम है, तो किसी रो में आप मल्टीपल नेम को एक साथ एंटर नहीं कर सकते हैं। लाइकवाइज अ कॉलम मस्ट हैव एग्जैक्टली वन वैल्यू फॉर अ रो। एक रो में एक कॉलम की एक ही वैल्यू डालेंगे। तो एक रो रिपोर्ट डाल रहे हैं, तो उसमें एक स्टूडेंट का सपोज नेम एंट्री है, तो नेम में सिर्फ एक ही स्टूडेंट का नेम डाल सकते हैं। मल्टीपल स्टूडेंट्स के नेम एक ही रो में एंटर नहीं कर सकते हैं। कॉलम्स वैल्यूज आर फ्रॉम द सेम डोमेन। कॉलम्स की जो वैल्यूज हैं वो हमारी किसी एक ही डोमेन से रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट का रोल नंबर एंट्री कर रहे हैं, तो उसके लिए डोमेन क्या रहेगा, स्टूडेंट्स के रोल नंबर का क्राइटेरिया जो भी है, जितने भी रोल नंबर स्टूडेंट्स के हैं सिर्फ उसी में से हम रोल नंबर को एंट्री करेंगे। ठीक है। इसके बाद है कॉलम्स कैन नॉट कंटेन एम्प्टी वैल्यूज। किसी भी कॉलम की वैल्यूज जो हैं एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। एनी कॉलम्स वैल्यूज मस्ट नॉट बी ब्लैंक. If the value of the column is still unknown or unavailable, we can use a specially designated legal blank value. हम कभी भी blank value नहीं छोड़ सकते हैं। अगर किसी केस में इस तरह से कुछ हो भी जाता है, हमें कभी कॉलम की वैल्यू को blank छोड़ना भी पड़ता है, तो हम वहाँ पर null स्पेसिफाई करते हैं। null मीन्स ये वैल्यू जो है मिसिंग है और इन फ्यूचर हम इस वैल्यू को इन फ्यूचर एंट्री कर सकते हैं इस वैल्यू की। तो द नल इज अ स्पेशल लीगल वैल्यू विच इज इंसर्टेड इन अ कॉलम इन केस the value is not known or unavailable. But null values can only be assigned to columns which are not primary key.
अ प्राइमरी की कैन नॉट हैव नल। इसका मतलब ये है कि हम नल वैल्यूज उसी कॉलम में पास कर सकते हैं जिस कॉलम को हमने प्राइमरी की असाइन नहीं किया है। अगर हम कॉलम को प्राइमरी की असाइन करेंगे तो प्राइमरी की तो कंडीशन ही ये होती है कि उसमें हम नल वैल्यूज की एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा हो गया है आज। चलिए, कीज इन डेटाबेस। चलिए एक दो कीज को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। डेटाबेस में कुछ कीज होती हैं, जैसे कि प्राइमरी की। A primary key is a set of one or more attributes that can be uniquely identified tuples within the relation. This is the definition of primary key. Primary key क्या है? Within a given relation, a set of one or more attributes having values that are unique within the relation and so are able to uniquely identify that tuple is said to be primary key of the relation. ये आपको एग्जाम्पल गिवन है, सप्लायर नंबर टेबल और शिपमेंट सप्लायर नंबर में सप्लायर नंबर जो है उसको हम प्राइमरी की असाइन करेंगे, और इसी तरह से आइटम नंबर टेबल में आइटम नंबर को आइटम टेबल में हम प्राइमरी की असाइन करेंगे। जो पीछे आपने एग्जांपल्स देखे थे टेबल्स के, ये उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो इन सम टेबल्स कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स अ यूनिक वैल्यू फॉर ईच रो। In such tables, the group of these attributes is declared as primary key. अगर हमें लगता है किसी टेबल में कुछ एट्रीब्यूट ऐसे हैं जिनमें वैल्यूज जो है यूनिक रहेंगी, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, किसी कॉलम को प्राइमरी की असाइन कर सकते हैं और बाकी के जो बच जाते हैं कॉलम्स उनको हम यूनिक कंस्ट्रेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। इन सच केसेस द प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट। हम प्राइमरी की में क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हमें सभी को कलेक्टिवली प्राइमरी की बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोजिट प्राइमरी की वहाँ पे असाइन करनी पड़ेगी और मल्टीपल कॉलम्स जो हैं उनको प्राइमरी की में यूज कर लेंगे। तो वहाँ पे क्या रहेगा, वो सभी के सभी कॉलम्स का एक सेट बनेगा, वो सभी कॉलम्स का एक ग्रुप रहेगा और वो पूरा ग्रुप हमारा एज अ प्राइमरी की असाइन होगा। और कभी भी उस कंपोजिट प्राइमरी की वैल्यूज, मतलब उन पर्टिकुलर सेट ऑफ कॉलम्स की वैल्यूज कभी भी उस टेबल में रिपीट नहीं होंगी। ठीक है, द प्राइमरी की इज नॉन रिडंडेंट। कभी भी ये रिडंडेंट नहीं होती हैं, इसकी वैल्यूज डुप्लीकेट नहीं होती हैं। इट डजंट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज इन द सेम रिलेशन। द नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टेबल कैन बी रेफर्ड एज नॉन की एट्रीब्यूट्स। जो कॉलम्स हमने प्राइमरी के असाइन नहीं किए हैं जिन कॉलम्स को, वो हमारे क्या रहेंगे, उनको नॉन प्राइमरी की या फिर नॉन की एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। देन है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की, all attribute combinations inside a relation that can serve as primary key are candidate keys as they are candidate for the primary key position. कई बार मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप टेबल में कंपोजिट प्राइमरी की बना रहे हैं तो कंपोजिट प्राइमरी की केस में जितने भी कॉलम्स को आप इंक्लूड कर रहे हैं प्राइमरी की के लिए, कंपोजिट प्राइमरी की के लिए, तो वो सभी के सभी कॉलम्स अपने आप में उस कंपोजिट प्राइमरी की कैंडिडेट की हैं। इसलिए डेफिनेशन में भी देखो एक आपको एक चीज बोली है कि ऑल एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन, सभी के सभी एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन इनसाइड अ रिलेशन दैट कैन सर्व एज प्राइमरी की, जिसको हम एज अ प्राइमरी की सर्व कर सकते हैं, आर कैंडिडेट कीज एज दे आर कैंडिडेट्स फॉर द प्राइमरी की पोजीशन। ठीक है, इसी तरह से अल्टरनेट की है। अल्टरनेट की क्या है, अल्टरनेट की देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास टेबल में 2 और 3 कॉलम्स ऐसे हैं जिनको आप एज अ प्राइमरी की असाइन कर सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या रहेगा, जिस कॉलम को आप प्राइमरी की असाइन करेंगे वो कॉलम प्राइमरी की आपने बना दिया है, उस कॉलम को प्राइमरी की आपने दे दिया है, लेकिन बाकी के जो कॉलम्स 2 और 3 कॉलम्स बच जाते हैं जो जिनको आप प्राइमरी की बना सकते थे, जिनमें वैल्यूज यूनिक रहेंगी, वो हमारे अल्टरनेट कीज हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कैंडिडेट की दैट इज नॉट द प्राइमरी की इज कॉल्ड एंड अल्टरनेट की। ऐसी कैंडिडेट की है जो प्राइमरी की नहीं है बट बन सकती है, दैट इज अल्टरनेट की। ओके, चलिए यहीं तक करते हैं। फॉरेन की का जो कॉन्सेप्ट है, फॉरेन की के साथ और इसके रूल्स और कंडीशंस ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तो यहीं तक लर्न कीजिए। ओके, बाय।